हेलो फ्रेंड्स, कल के मार्केट बारे में देख लेते हैं कल क्या हो सकता है। आज का मार्केट तो बिल्कुल लगभग वैसे ही चला जैसे कल मैंने एनालाइज़ किया था। जिन्होंने देखा होगा उनको कुछ एडवांटेज तो ज़रूरी मिला होगा। खैर व्हाटएवर, कल मार्केट हो सकता है स्लाइट गैप अप खुले अराउंड 23,800 या हो सकता है स्लाइट गैप अप भी खुल सकता है, स्लाइट गैप डाउन भी खुल सकता है। उससे कोई मतलब नहीं अपने को। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये बनती है कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस अभी तो फ़िलहाल कम है, क्योंकि हालांकि हम लोग रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि ऊपर नहीं जाएगा। अगर 23,850 के आसपास कैंडल आता है तो ये फिर ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर करेगा। फिर ये 23,930 और इवन 24,000 तक भी जा सकता है अगर ये 23,850-60 के आसपास कैंडल आता है तो मॉर्निंग में। और दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर मार्केट अगर सपोज दैट यहाँ आसपास खुला फिर उसके बाद ये नीचे जाने की कोशिश करता है तो फिर इसके पास नीचे जाने के लिए यहाँ तक ये फिर चांसेस बन जाएगा इसका आने का 23,600, ये 23,624 के आसपास मार्केट कल आ सकता है। आप मान के चलिए 23,600 के आसपास मार्केट कल आ सकता है अगर गिरेगा तो। हालांकि RSI में मार्केट तो ओवर सोल्ड है, तो बीच बीच में आपको कुछ ना कुछ बड़ा बड़ा रिवर्सल दिख सकता है। जैसे ये रेड जोन से ये रेड वाले लाइन से शार्प रिवर्सल दिख सकता है, बड़ा बड़ा कैंडल ऊपर में। लेकिन इवेंचुअली मेरे को लग रहा है कि मार्केट कल 23,600 तक आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो एक गैप भी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक गैप भी है, जिस गैप को शायद ये कल फिल करने की कोशिश ज़रूर करेगा। ये एग्जैक्टली है आपका 23,624 में ये गैप है। ये गैप कल फिल करने की कोशिश करना चाहिए। हो सकता है कि फिल ना करे, यहीं से आसपास लौट जाए और फिर नेक्स्ट ये गैप फिल करे। हो सकता है वो आपका थर्सडे को फिल करे, तो आप प्रॉफिट बुकिंग यहीं के आसपास कर सकते हैं 23,600 के आसपास, या फिर यहाँ जहाँ जहाँ रेड लाइंस दिख रहे हैं यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप अपना। मेरा व्यू तो यही रहेगा कि मार्केट कल गिरेगा ही मेरे हिसाब से। और सेंसेक्स में भी देख लेते हैं सेंसेक्स में क्या हो सकता है। सेंसेक्स में सेम वैसे ही चलेगा एज इट इज़। अगर मार्केट सपोज दैट इधर आसपास आता है खुलने के बाद तो फिर ये ऊपर जा सकता है, यहाँ तक आ सकता है। और अगर ये फिर अगर नीचे गिरने को आएगा तो फिर ये इसके नीचे, इस रेड लाइन के नीचे फिर मार्केट अपना इस जोन तक आ सकता है। इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। 75,500 आप मान के चलो, 75,400 500, इससे ज़्यादा मार्केट कल नीचे नहीं जाएगा। तो अगर आप ये देख सकते हैं कि मार्केट अगर कल यहाँ तक आ गया बिगिनिंग में ही, तो यहाँ से रिवर्सल होकर ऊपर चला जाएगा, या फिर सेकेंड हाफ तक यहाँ पे आता है तो इससे नीचे जैसा भी हो इससे नीचे नहीं जाना चाहिए कल, क्योंकि फिर यहाँ पे गैप जोन है, बड़ा सा गैप दिख रहा है। और इस बड़े से गैप का दिक्कत ये होता है कि ये सब नो लिक्विडिटी जोन्स होते हैं। इसमें अगर मार्केट का अगर घुसेगा तो फिर ये बहुत बड़ा बड़ा कैंडल मारता है, जैसे कि आज हुआ था जो मैंने कल एक्सप्लेन किया था। तो आज के लिए तो बस इतना ही है, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं है। ओवरऑल कल मार्केट कल भी बियरिश ही होना चाहिए, क्योंकि रेंज बाउंड होने के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि निफ्टी में लेवल्स कम दिखाई दे रहे हैं। इसमें गैप बहुत बड़ा है और निफ्टी में लेवल्स कम दिखाई दे रहे हैं, तो कल रेंज बाउंड होने के चांसेस कम है। ओवरऑल बियरिश ट्रेंड ही रहना चाहिए कल भी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो।